हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं इन्फेंसी से। तो इन्फेंसी बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे कौन सा क्राइम कर सकते हैं और कौन सा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी बच्चे हमारे अंडर 7 ईयर के होते हैं उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि हम लॉ में ये समझते हैं कि उतने बच्चों की जो 7 साल से कम है उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उस जो भी उन्होंने क्राइम किया है उसको सोच या समझ सकें। ठीक है, अगर हम बात करें 7 से लेके 12 ईयर के बच्चों की, तो डिपेंड करता है कि उनकी मेंटेलिटी लेवल क्या है। ठीक है, उनकी मेंटल मैच्योरिटी क्या है। बेसिकली मान लीजिए कोई 7 साल का बच्चा है, ठीक है, तो हम उससे बात करके या फिर कुछ भी तरीके से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या जो उसने क्राइम किया है, ठीक है, जो भी उसने क्राइम किया है वो करने की मेंटल एबिलिटी उसके पास थी कि नहीं, उतना उसके पास सोचने समझने की शक्तियाँ थी कि नहीं। ठीक है, ये होता है हमारा इन्फेंसी में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही देख लेते हैं कि अगर 6 साल का कोई बच्चा है, अगर वो किसी दुकान पर जाके ना कोई टॉफ़ी वगैरह या फिर कैंडी वगैरह को चोरी करता है, तो क्या ये पनिशेबल हो जाएगा? नहीं, ये पनिशेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे कोई उसकी इंटेंशन गलत नहीं है। ठीक है, उसने खानी थी, उसने ले ली, उस पर ये नहीं था कि मतलब वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई क्राइम नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसैनिटी की। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली 2 केसेस हैं, उनकी मदद से आप समझोगे तो ज़्यादा ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अनसाउंडमेंट ऑफ माइंड। ठीक है, मतलब कि पागल है कोई इंसान, तो एबिलिटी टू नो द नेचर किसका, एक्ट का, दैट इट इज़ रॉन्ग। मतलब आपके पास मतलब है ही नहीं वो शक्तियाँ सोचने की, किसकी, कि आप जो काम कर रहे हो वो सही है कि गलत है। ठीक है, सही है या गलत है, मतलब इनएबिलिटी टू नो द नेचर ऑफ एक्ट और दैट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ द एक्ट। मतलब कि उसके जिस टाइम पे वो ये सारा काम कर, एटलीस्ट उस टाइम पे तो वो मेंटली फिट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि जो भी उसने क्राइम किया है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है वो क्राइम कर देता है, उस टाइम पे वो मेंटली फिट था, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो मेंटली फिट नहीं है। ठीक है, तो जिस टाइम पे उसने क्राइम किया उस टाइम पे मेंटली फिट था, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि एट दैट टाइम तो उसमें था ना कि वो सोच समझ सकता है वो क्यों कर रहा है वो काम। इसलिए हम यहाँ बात करते हैं कि उस टाइम पे एट दैट टाइम वहाँ पे मेंटल एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत इजी सा एग्जांपल है, एग्जांपल कह लो या केस 1 केस 2 कह लो। एक मदर है, ठीक है, पहले तो इसका पेन चेंज करते हैं। कोई मदर है, ठीक, वो क्या होता है ना, उनका बेबी क्राई करता है, ठीक है, तो माँ यहाँ पे मेंटली फिट नहीं है मम्मी। तो क्या हो जाता है, जो माँ होती है ना वो बच्चे की गर्दन को काट देती है और उसके बाद उसको सुला देती है पालने में, एज इफ़ कि वो ज़िंदा है, उसको पता ही नहीं है कि बेबी मर चुका है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, जो माँ है वो अनसाउंडनेस थी माँ को। ठीक है, और ये क्या होता है, इंसैनिटी। नेक्स्ट यही एग्जांपल अगर देखें हम, तो केस 2 क्या कहता है हमारा, जो माँ है, ठीक है, कोई माँ है, रैंडम किसी बच्चे की मम्मी है, उनको ना कोई पड़ोसी का बच्चा परेशान करता रहता है ना, शोर करता है या फिर कुछ भी परेशान करता है, तो माँ क्या करती है, बच्चे को ही काट देती है, 20 से आधा कर देती है और उसको पार्क में फेंक देती है बच्चे को। मतलब ये बच्चा है हमारा, ठीक है, इसको ऐसे करके काट दिया और इसके दोनों टुकड़ों को पार्क में भेज दिया, मतलब फेंक दिया, और उसके साथ ही साथ जो भी नाइफ था उसको भी वो पार्क में फेंक देती है। तो आप खुद बताओ कि यहाँ पे इंसैनिटी है क्या, अनसाउंडमेंट ऑफ माइंड है क्या? किसी पड़ोस के बच्चों को आपको परेशान कर रहा है तो काट के फेंक दोगे? नहीं, यहाँ पे
इंसैनिटी नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, नो लायबिलिटी। इनवॉलंटरी मतलब आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, ठीक है। आई एम सॉरी, आई वॉज मिस्टेकन। इनवॉलंटरी मतलब आपने अपनी मर्ज़ी से आपने नशा किया है। ये कोई इंसान है, इसने जानबूझ के ये गिलास पी लिया जानते हुए कि इसमें ड्रग या फिर कुछ नशीले पदार्थ हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं बनती। लेकिन अगर आपको किसी ने दे दिया या फिर आपको पता ही नहीं है जो आप पी रहे हो उसमें ड्रग है, तो नॉट अ डिफेंस अनलेस स्पेसिफिक इंटेंट इज़ एब्सेंट। मतलब कि डिफेंस ये जब तक तो नहीं है जब तक कोई स्पेसिफिक मतलब इंटेंशन आपकी नहीं दिख जाती। एग्जाम्पल ले लो, समवन इज़ ड्रग्ड अननोइंगली एंड कमिट एन एक्ट। मतलब कि उसने ड्रग के नशे में, जो कि उसने खुद लिया भी नहीं है, उस दौरान उसने कोई काम कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि वो उसको डिफेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसने खुद लिया और ना उसे पता था। अगर ये भी है कि उसने ड्रग ले लिया है, ठीक है, लेकिन उसे पता है कि उसे जो दिया जा रहा है वो ड्रग है, तो वहाँ पे यहाँ पे नहीं मिलेगा। यही यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक इंटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है हमारा कंसेंट बेस्ड एक्सेप्शंस। कंसेंट बेस्ड एक्सेप्शंस क्या होती है हमारी? यहाँ पे एक तरीके से हम नॉन फिट वॉलंटियर भी कह सकते हैं। जो हमने पढ़ा था टॉट्स की क्लास में, जनरल डिफेंस पढ़े थे, वही वाला है ये। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लो कि जो हमारा कंसेंट है वो या तो फ्री है, नहीं तो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, या तो पर्सन अबव 18 ईयर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेन हम क्या बात करते हैं, कंसेंट बेस्ड एक्सेप्शंस। यहाँ पे मतलब आपका कंसेंट है तो भी आप कोई काम कर रहे हो। जैसे कि बॉक्सिंग मैच है, ठीक है, आपको पता है कि वो रिस्की है जहाँ आप बैठ रहे हो, फिर भी आप बैठे, तो यहाँ पे एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे कि नो ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल बॉक्सिंग वाला ले लो, बॉक्सिंग मैच, ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल, ईजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है हमारा गुड फेथ विदाउट कंसेंट। गुड फेथ विदाउट कंसेंट, ये बहुत ईजी सा है। आपने जो भी एक्ट किया है, ठीक, उसमें आपकी गुड फेथ है, गुड फेथ होनी चाहिए, ठीक। और किस लिए होनी चाहिए? बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट कंसेंट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि आपने कंसेंट ही नहीं लिया। आपने कंसेंट नहीं लिया क्योंकि क्या थी? इम्पॉसिबिलिटी थी। ये और ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हैं बेसिकली, आप देख लो। यहाँ पे मैंने फुल डिटेल में आपको लिख के बताया हुआ है, जैसे आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम। आप अगर लास्ट मिनट रिवीजन में हो तो इनको रिवाइज़ करके यू कैन गुड टू गो। अदर देन दैट मैं डिटेल नोट्स भी आपको दे दूँगी, प्रोवाइड कराऊँगी, बट I personally feel that these are more efficient because this is a key pointers basically and quick to revise. Other than that, next point जो हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास? No intention to cause harm. No intention to cause harm. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है। मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा सुंदर बना के लिखूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट की, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 10 पॉइंट चल रहा है हमारा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड थ्रेट। कम्युनिकेशन एंड थ्रेट क्या होता है? बेसिकली
कम्युनिकेशन मस्ट बी इन गुड फेथ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये ले लो कि जो डॉक्टर हैं वो इन्फॉर्म करते हैं, क्या इन्फॉर्म करते हैं कि जो पेशेंट की लाइफ है वो ख़तरे में है, या फिर फैमिली ऑफ इलनेस, जो भी मतलब इलनेस के बारे में फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर आप लेना चाहो तो इस यहाँ पे एक्टिंग अंडर थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। इंस्टेंट डेथ यहाँ पे पता है क्या एक्सेप्शंस क्या होती हैं? यहाँ पे एक्सेप्शंस होती हैं मर्डर या फिर सीरियस डेंजर्स और यू कैन से क्राइम। ये कुछ इसके एक्सेप्शंस होती हैं। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल अगर लेना चाहें तो एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। क्या एग्जांपल है? गिविंग अप कीज टू बैंक एट गन पॉइंट। अगर कोई गन पॉइंट आपसे की निकलवा लेता है देन इट्स अ कम्युनिकेशन थ्रेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा, दिस इज़ अ लाइट ऑफ पेन, आई नीड टू चूज़ अ डार्कर शेड ऑफ इट। प्राइवेट डिफेंस। आज बेसिकली मैंने नोट्स बनाए नहीं है तो मैं साथ के साथ लिखते चल रही हूँ। प्राइवेट डिफेंस, यहाँ पे कुछ 10-11 पॉइंट हैं जो कि प्राइवेट डिफेंस में आते हैं, या फिर आप ये कह लो कि 7 खून माफ। ये मैं तो इसको ऐसे ही पढ़ती हूँ जो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, ये मेरी ट्रिक है। यहाँ पे 7 खून माफ। आप जो भी डिफेंस ले रहे हो वो प्राइवेट है। अदर देन दैट कि अगर आपने ये इनमें से कोई सा भी मर्डर किया है या फिर खून वगैरह कर दिया तो वो आपका माफ़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो आपने रीज़नेबल है वो बेसिकली। यहाँ पे पॉइंट डाल के लिखते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पॉइंटर्स एज 1। वेट, जो हमारा 1 पॉइंट है वो क्या है? reasonable apprehension of danger। reasonable apprehension of danger। नेक्स्ट हम बात करेंगे proportional force used। नेक्स्ट no safe कोर्स अवेलेबल। ये आपको सारे में एक करके डिटेल में बताऊंगी, सो डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ पॉइंटर्स लिख रही हूँ। प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट पर्सन, थोड़ा थोड़ा तो ऐसा पॉइंट से ही क्लियर हो रहा होगा। द 5th इज असॉल्ट एंड बैटरी इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक, मस्ट लर्न। या फिर wrongful confinement। then 6th is may extend to causing death if। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैंने लिख दिया है। क्या है यहाँ पे? There is a apprehensive of death, grievous hurt, rape, kidnapping, abduction या फिर acid attack। ठीक है। reasonable apprehension of death, proportional force used, no safe recourse available, private defense against person, assault, battery या फिर wrongful confinement, may extend to causing death। ये कुछ 11 पॉइंट्स हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं जिससे कि आगे के टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं। 6 पॉइंट और हैं, 6-7 पॉइंट। क्या है फटाफट से देखते हैं इनको। अटेम्प्ट ऑफ wrongful confine the person, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी,
can extent of causing harm if natural unnatural lust, you can say that गलत नज़र, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, मिसचीफ्स ऑफ फायर एंड ड्वेलिंग ऑफ प्लेस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबेटमेंट। यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इंस्टिगेशन, एडिंग एंड कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट है, ये मेन कंपोनेंट्स हैं ऑफ अबेटमेंट के। इसका मीनिंग मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, अभी आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या होती है। अबेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले वो देखना होगा। अबेटमेंट मीन्स एनकरेजिंग, एडिंग और investigating, so sorry, it's instigating another person to commit an offense. The person who commit abatement is called abater. बहुत ही easy peasy लैंग्वेज में लिखा है, एक बार और देख लेते हैं। अबेटमेंट मीन्स एनकरेजिंग, एडिंग और इंस्टिगेटिंग another person to commit an offense, मतलब एक तरीके से आप कह लो भड़काना। अगर आप किसी को भड़का रहे हो ना, किसी दूसरे इंसान को, किस लिए? ऑफेंस को कमिट करने के लिए, किस लिए? ऑफेंस को कमिट करने के लिए, ठीक है। और द पर्सन हु कमिट्स अबेटमेंट, और जो करता है, जो कमिट कर लेता है, उसको हम क्या देते हैं? अबेटर। इजी। नेक्स्ट जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ अबेटमेंट। इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो फॉर्म्स ऑफ अबेटमेंट क्या होता है उसको देखते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था, उन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फॉर लेट्स एग्जांपल टेक कि हमने पढ़ा था इंस्टिगेटिंग, एडिंग एंड कॉन्स्पिरेसी। इनके ही हम मेथड्स देखेंगे कि कैसे कैसे ये होता है। तो द फर्स्ट वन इज इंस्टिगेटिंग। कैसे करते हैं? प्रोवोकिंग, ठीक, प्रोवोकिंग, अर्जिंग और एनकरेजिंग someone to commit an offense, ठीक है। someone to commit an offense, पहले तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत टाइप है, offense, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं विच इज़ वेरी वेरी इजी। देखो एग्जांपल देखो क्या है कि ए ने बी को बोला जा सी को मार के आ, गो एंड बीच, ठीक है। पुलिस वगैरह जो है वो ए देख लेगा, ठीक है, देख लेगा। और बी ने वैसा वैसा किया, बी ने जाके मार दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ए है उसने क्या किया? एबेटर का काम किया। वो एबेटेड किया है क्या? उसने एक्ट एबेटेड किया है। उसने ए बी को भड़काया। बी की कोई इंटेंशन नहीं थी मारने की, ना बी का मन था, बस उसने ऐसा ऐसा भड़काया, जाओ उसको मार के मज़ा आएगा, पुलिस वुलिस मैं देखूँगा, यार तेरा कर लेगा हैंडल। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसने किया है वो एबेटिंग है, उसको हम एबेटिंग कह देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़, पेन चेंज कर लेते हैं, बाय कॉन्स्पिरेसी। बाय कॉन्स्पिरेसी, बाय कॉन्स्पिरेसी क्या होता है कि व्हेन टू अ मोर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टू, ठीक है, या टू से अधिक जितने भी पर्सन हैं वो ना एक कमेटी बना लेते हैं, किसकी? इलीगल एक्ट करने की। कुछ उन्होंने सोचा कि आज तो ग्रुप बना लेते हैं और ये एक इंसान है, इसके ऊपर कोट रख के उसको दे थप्पड़ मारेंगे, ऐसा कर करके उसको पूरा एकदम प्लान बना लेते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, और ऐसा कर जाते हैं। तो ये क्या कॉन्स्पिरेसी होगी? इसको डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं एक बार। देखो डेफिनेशन वाइज भी वही जो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। व्हेन टू अ मोर पर्सन एग्री टू कमिट एन इलीगल एक्ट, ठीक है, और ओमिशन इज डन इज परश्योरेंस ऑफ इट। एग्जाम्पल से बताती हूँ, अच्छे समझ आएगा। एग्जाम्पल के लिए पेन चेंज करेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारा, ए ने बोला, ए और बी का बेसिकली प्लान था, क्या प्लान था कि ना सी की
शॉप में आग लगा देंगे। आग लगा दिया, मैंने फायर बना दी, आग लगा देंगे। अब क्या करता है, बी जाके तेल वगैरह ले आता है ना, और ए क्या करता है, उसमें आग लगा देता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बी वगैरह गिल्टी होगा, दोनों गिल्टी हैं, दोनों का थॉट था। तो यहाँ पे हम ये कह देंगे कि बोथ आर गिल्टी। एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, विच इज़ बाय इंटेंशनल एडिंग। एडिंग का मतलब क्या होता है, इससे आपको अब समझ में आएगा। हेल्पिंग समवन, डेफिनेशन देखो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। हेल्पिंग समवन बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन, ठीक है। ऐसा कुछ भी काम जो आपने मदद कर दी किसी को, ठीक है। मान लीजिए कि ए को ये गन है, ठीक है, ये गन बना दिए, ये ए है, इसको चलानी थी सी की तरफ, ठीक है। ए को चलानी थी किसकी तरफ, सी की तरफ, लेकिन ए के पास गन ही नहीं थी। तो बी ने क्या किया, बी ने ए को ये वाली जो गन है वो प्रोवाइड करा दी, ठीक है। तो इसने ऐड कर दिया, ये यहाँ पे मतलब ऐड से नहीं है, एड से, बेसिकली सेम ही समझ लो, क्योंकि ए के पास गन नहीं थी। अगर गन नहीं होती तो वो नहीं मारता ना, हालांकि उसकी पूरी इंटेंशन थी मारने की। यहाँ पे आप ये कह लो कि जो ए है, इसकी पूरी इंटेंशन थी कि वो सी को मार ही देगा, लेकिन गन ही नहीं है तो कैसे मारेगा। तो बी ने क्या किया, भड़काया नहीं, सीधा सीधा लाके उसको जो ये गन है यही दे दी कि ले भाई ये गन है, उड़ा दे। तो यहाँ पे ये इंटेंशनल एडिंग हो गई। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी मदद से आप उसको कोई चीज़ प्रोवाइड करा दे रहे हो, कोई चीज़, ऐसी चीज़ जिससे कि वो सामने वाले को मार दे या फिर हार्म कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं अबेटमेंट, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंटर्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आगे के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वगैरह और टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।